सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी शेयर करने वाली हूँ। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आप लोगों को ज़्यादा डुएबल लगेगी, ज़्यादा प्रैक्टिकल लगेगी, क्योंकि जो लास्ट स्ट्रैटेजी मैंने डाली थी उसमें कई सारे लोगों के मिक्स्ड कमेंट्स थे। कुछ लोगों को वो बहुत अच्छी लगी, कुछ लोगों ने उसे इम्प्लीमेंट करना भी स्टार्ट कर दिया। मुझे इंस्टाग्राम पे रोज़ मैसेज करते हैं कि मैम आज का टारगेट कंप्लीट हो गया है। कुछ लोगों को वो लगा कि बहुत ज़्यादा है मैम, थोड़ा सा ऐसा बताइए जो हम थोड़ा सा कर पाएँ। और कुछ लोगों ने मुझसे ये भी बोला कि मैम आपने मॉक टेस्ट का नहीं बताया। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी बोला कि मैम आपने सोर्सेज बुक्स वगैरह का नहीं बताया। तो इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें भी कवर कर लेंगे। स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू, टुडे इज़ माई बर्थडे, तो आई रियली वांट ऑल योर विशेस। आप सब मुझे दुआएं दीजिए कमेंट सेक्शन में, और दिल से दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मेरा आगे आने वाला साल बहुत बेहतरीन जाए। मेरी भी दुआ है आप सब की जॉब लगे, आप सब जो दुआ कर रहे हैं, जो आप जॉब ड्रीम कर रहे हैं, वो सारी जॉब्स आपको मिले और आप अपने करियर में बहुत ग्रो करें। और आप भी मुझे ये दुआ ज़रूर दीजिएगा। तो ठीक है, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले तो ये जो स्ट्रैटेजी रहेगी ये ऑन अ सिंपलर साइड रहेगी, लेकिन अगेन आई एम टेलिंग यू, मैंने 2021 वाला एग्जाम निकाला है और ये 2023 है, तो मामला थोड़ा सा आगे बढ़ चुका है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो आपको मेहनत ज़्यादा करनी चाहिए। ये स्ट्रैटेजी उस टाइम पे परफेक्ट थी, बट अभी थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप क्या करना, वो वाला वीडियो और ये वाला वीडियो, इन दोनों में से कुछ अपने बीच का रास्ता निकालना, क्योंकि अगेन वो एक आइडियल स्ट्रैटेजी है और ये एक बहुत लगभग पुरानी स्ट्रैटेजी है। बैंकिंग एग्जाम्स बहुत डायनेमिक होते हैं और इसमें आपको चाहिए ऐसी स्ट्रैटेजी जो प्रेजेंट टाइम में वर्क करे, है ना। वरना पुरानी स्ट्रैटेजीज ही आप देख के चले जाते, अपनी कर लेते पढ़ाई। लेकिन क्यों नई स्ट्रैटेजीज लानी पड़ती हैं? क्योंकि एग्जाम डायनेमिक है, चेंजिंग सिनेरियोज हैं, एग्जाम का लेवल चेंज होता है, बढ़ता जा रहा है, इसलिए नई स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मेरी पुरानी वाली स्ट्रैटेजी जो मैंने एक्चुअल में फॉलो किया था। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ इंग्लिश। इंग्लिश में मैंने क्या किया था? इंग्लिश में मैं बस एक बैंड रखती थी, 30 to 60 मिनट्स का एक बैंड रखती थी और उसमें मैं सिर्फ एडिटोरियल रीडिंग करती थी। मैंने द हिंदू पढ़ा था अपनी प्रिपरेशन के टाइम में, मैं द हिंदू पढ़ती थी। आप लोग SBI क्लर्क में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस लाइन, ये सारे टाइप के न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हो, इकोनॉमिक टाइम्स। इससे ज़्यादा हाई लेवल के आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। द हिंदू इसके लिए सबसे हाईएस्ट लेवल रहता है, ठीक है। तो मैं ये ही करती थी। इसके अलावा जो ग्रामर वाला पोर्शन है, ठीक है, आप जिसका बोलते रहते हो, ग्रामर हो गया, वोकैबुलरी हो गया, क्वेश्चन प्रैक्टिसेस हो गया, ये सारी चीज़ें मैं नहीं करती थी। यस, दिस इज़ ट्रूथ। ये तीनों चीज़ें मैं नहीं करती थी क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रीडिंग ही काम आने वाली है। ये बैंकिंग एग्जाम्स हैं, अनलाइक SSC एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, वेयर देयर इज़ अ स्टैंडर्ड सिलेबस। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन चाहिए। यहाँ पे आपने 2 रूल्स पढ़ लिए और वो जाके आपके डायरेक्टली नहीं पूछ लिए जाएंगे, आपको उन 2 रूल्स का एप्लीकेशन पूछा जाएगा कि भाई साहब इसको रीडिंग में लगा के दिखाओ तो माने। क्योंकि बैंकिंग एग्जाम्स ऑब्वियसली उनका इंग्लिश तो बहुत हाई साइड पे होता है। बाकी एग्जाम्स, इवन UPSC में इतना हाई इंग्लिश नहीं पूछा जाता है जितना बैंकिंग एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो बैंकिंग एग्जाम्स में की इंग्लिश मैंने कैसे प्रिपेयर, आपको पता है मेरा इंग्लिश में हमेशा हाई स्कोर रहता था, और ये सिर्फ 30 to 60 मिनट्स की रीडिंग, और ये भी एट द एंड ऑफ द पूरे दिन का टारगेट कंप्लीट करने के बाद में ये करती थी, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग था। तो मैं सोचती थी कि जितना टाइम बचेगा अकॉर्डिंगली दूंगी। 30 मिनट्स मिनिमम मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, और अगर ज़्यादा टाइम है तो 60 मिनट्स तक आई कुड एक्सटेंड, ठीक है। तो ये मेरा इंग्लिश का स्ट्रैटेजी रहता था, नथिंग एल्स, नथिंग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं क्वांट्स पे। तो क्वांट्स में मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहता था? तो क्वांट्स में मैं क्या करती थी, सिर्फ 2 चीज़ों को याद रखती थी। एक तो कैलकुलेशन करने का मैंने आपको बता रखा था, क्यूब्स 20 तक के, स्क्वायर्स 30 तक के, टेबल्स 30 तक के, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन जो भी इंपॉर्टेंट वाले होते हैं वो सारे। सिर्फ कैलकुलेशन पे मैं फोकस करती थी। मैं इवन DI भी प्रैक्टिस नहीं करती थी, मैं सिर्फ जो मॉक्स देती थी उसी में मेरी प्रैक्टिस हो जाती थी DI की।
अलग से DI की कोई प्रैक्टिस मैं नहीं करती थी। इसके अलावा व्हाट आई यूज्ड टू डू, आई वॉज वेरी मच इंटू अर्थमेटिक। अर्थमेटिक मैं बहुत अच्छे से करती थी, क्योंकि यूजुअली लोग क्या कहते हैं, प्रीलिम्स तो बिना अर्थमेटिक के भी हो जाएगा बट मेंस कभी नहीं होगा, इसलिए मैं हमेशा मेंस को ध्यान में रख के ही तैयारी करती थी। आपको पता है मेरी तैयारी इंटीग्रेटेड रहती है, मैं कभी ये नहीं सोचती हूँ कि प्रीलिम्स अलग से पास करना है, मेंस अलग से पास करना है, भाई साहब दोनों पास करना है, ठीक है। तो मैं क्या करती थी, अर्थमेटिक को बहुत प्रायोरिटी देती थी, और अर्थमेटिक मैंने अपनी मतलब पूरी की पूरी अर्थमेटिक मैंने अपनी प्रीलिम्स के पहले कर ली थी। लेकिन ड्यू टू सम टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी अर्थमेटिक कंप्लीट कर लो, बट ट्राई टू डू एटलीस्ट अ पोर्शन ऑफ इट, ठीक है। उसके अलावा मैं और कुछ नहीं करती थी। मैथ्स में एक तो कैलकुलेशन, रोज ये सारा रिवीजन करना, और अपना जो अर्थमेटिक का पोर्शन है उस पर फोकस करती थी। डेली के क्वेश्चंस लगाती थी, जो भी चैप्टर पढ़ रही हूँ उस पे उसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस लगा लिए, यही चीज़ मैं अपने करती थी क्वांट्स में। अब आ जाते हैं रीजनिंग में, ठीक है। तो रीजनिंग में मैं क्या करती थी, रीजनिंग में मैं 6 से 7 पजल्स लगाती थी। अब जब जो टाइप का पजल लगाने का मन कर रहा है, जैसे कभी मेरा प्रीलिम्स का लगाने का मन कर रहा है तो प्रीलिम्स के लगा लिए, कभी मेंस का कर रहा है तो मेंस का लगा लिया। ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं रखती थी कि आज मुझे इतने प्रीलिम्स के करने ही करने, इतने मेंस के करने ही करने। ऑब्वियसली क्योंकि देखो एक स्पेसिफिसिटी नहीं आ पाती आपकी डेली रिक्वायरमेंट में, डेली के रूटीन में आप स्पेसिफिक होकर नहीं चल पाते हो। कई बार आपका मन नहीं करता है मेंस का पढ़ने का, कई बार मन थोड़ा सा विचलित होता है, इधर उधर भागता है, तो प्रीलिम्स का ही करके अपन अपने आप को सांत्वना देते थे कि एटलीस्ट आज पढ़ाई तो की है अपन ने, ठीक है। तो ये करती थी। प्लस मेरा जो अपना जो मिसलिनियस वाला पोर्शन है, मिसलिनियस वाले पोर्शन पे मेरा स्पेसिफिक ध्यान रहता था, क्योंकि मुझे पता था कि पजल में एक बार के लिए मैं इधर उधर हो सकती हूँ, पजल हो सकता है एक बार के लिए मुझे वहाँ पे स्ट्राइक ना करे, तो मैं पजल्स कभी भी पहले एग्जाम देते वक्त भी नहीं उठाती थी और पढ़ते वक्त भी नहीं उठाती थी। मैं हमेशा मिसलिनियस को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करती थी। मिसलिनियस में भी आपका सारा जो पोर्शन आता है, प्लस जो आपका क्रिटिकल रीजनिंग का पोर्शन आता है, उसमें भी मेरा ज़्यादा फोकस रहता था, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना, ये आपको अल्टीमेटली ज़्यादा नंबर लेके देती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ मेरी रहती थी कि मैं 6 से 7 पजल्स कर लेती थी और बाकी पूरा ध्यान मेरा मिसलिनियस पे होता था कि किस तरीके से मैं जल्दी जल्दी मिसलिनियस के क्वेश्चंस कर पाऊँ, कि पजल्स के मेरे पास इतना सारा टाइम बच जाए तो मैं आराम से पजल्स कर लूँगी, ठीक है। अब एक बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि तैयारी करते वक्त ना आप लोगों ने मुझसे बोला था कि मैम कुछ बुक्स बता दीजिए जिससे हम प्रैक्टिस कर पाएँ या जिससे हम कुछ सीख पाएँ, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। तो वही बुक्स मैं आपको बताने आई हूँ। ये 2 बुक्स हैं, एक तो आपकी ये रीजनिंग की है जो अंकुश लांबा सर ने लिखी है, और एक आपकी ये मैथ्स की है। तो ये दोनों शॉर्टकट ट्रिक्स वाली बुक्स हैं। इसमें क्या है, बेसिकली आपको मिल जाती है शॉर्टकट ट्रिक्स हर एक टाइप के क्वेश्चन की। इसमें बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे लगी वो था कि ये लोग ना हर एक टाइप के क्वेश्चंस का कवरेज बहुत अच्छा है इनका। जैसे कि अगर नंबर सिस्टम है तो इन्होंने हर टाइप का क्वेश्चन उसमें कवर कर रखा है। जैसे कि अगर आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड डिस्टेंस वाला है तो उसमें भी हर एक टाइप के क्वेश्चंस को इन्होंने कवर किया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप SBI क्लर्क की कर रहे हैं, चाहे किसी भी अदर एग्जाम की करेंगे, तो भी ये बहुत यूजफुल है। यहाँ पे आपको ट्रिक्स ऐसी मिलेंगी, क्योंकि देखो बैंकिंग एग्जाम्स में इट्स ऑल अबाउट स्पीड, आप कितना जल्दी क्वेश्चन करते हो। क्वेश्चन में इतना ज़्यादा आपका डेप्थ नहीं होती है। अगर आप अर्थमेटिक का जो एक टॉपिक है परसेंटेज, आप उसको सोचो कि मैं बहुत अच्छे से कर लूँगा, बहुत नहीं, आपके सिर्फ बेसिक्स चेक किए जाते हैं। इतना ज़्यादा हैवी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है। यहाँ पे आपको चेक किया जाता है आप कितना जल्दी उस क्वेश्चन को कर पा रहे हो। बहुत ही बेसिक से टर्म्स पूछे जाते हैं। उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको जो दिया है, यहाँ पे हर टाइप का क्वेश्चन दिया है और कैसे आप स्पीड जल्दी जल्दी कर पाओ, किस तरीके से आप जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ, वो यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि आई थिंक बैंकिंग एग्जाम्स में एक अल्टीमेट नीड है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको बता दिया है, ये बहुत ही बढ़िया सोर्स है। अगर आप चाहो तो परचेज कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में मैं क्या करती थी, मैं सिर्फ एक चीज़ करती थी, एक तो आशीष गौतम सर का वीडियो रोज़ देखती थी,
ठीक है, जिससे मेरी डेली की करंट अफेयर से मेरा जो रिश्ता है वो जुड़ा रहता था। क्योंकि इससे क्या होता है ना कि आप थोड़ा सा न्यूज़ पढ़ते हुए आप थोड़ा सा अच्छा फील करते हो जब आप कोई वीडियो देखते हो, क्योंकि यूजुअली न्यूज़ में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ पाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो न्यूज़ में इंटरेस्ट ले पाते हैं, बट मुझे तो नहीं आता था, इसलिए मैं डेली का वीडियो ज़रूर देखती थी, जिससे कि अपने आप को कहीं ना कहीं न्यूज़ से जोड़े रख पाऊँ। और मैं पीएम के प्रैक्टिस मॉक के जो वीकली क्विजेस होते थे उनको बहुत अच्छे से सॉल्व करती थी, क्योंकि वो वाले जो क्विजेस होते हैं ना वो अल्टीमेट गाइड होते हैं आपके लिए कि आप इसमें मतलब अगर आप मल्टीपल टाइम्स, मतलब मेरा 5-6 बार मैं पढ़ लेती थी। आपको भी 4 महीने का जो जीए है वो रेडी कर लेना है, 4 मंथ्स का जीए आपको रेडी करना है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे, मैं बता देती हूँ सारी चीज़ें वीडियो में, स्टिल यू कीप ऑन आस्किंग। तो 4 महीने का जीए आपको कंप्लीट करना है। उसमें प्रैक्टिस मॉक का मेरा बहुत बड़ा रोल था। मैंने अफेयर्स क्लाउड नहीं पढ़ा था, अफेयर्स क्लाउड और नेवर रेड, कभी नहीं रीड किया मैंने, मतलब करके देखा है मैंने, मुझसे नहीं हो पाता है वो, इसलिए मैंने इसका ही मल्टीपल रिविजन्स किए, क्योंकि मल्टीपल रिविजन इज द की। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब मैं आपको लास्ट चीज़ बता देती हूँ मॉक्स का। ठीक है, तो मॉक्स को अभी आपको कैसे पढ़ना है, अभी देखो 1 महीने बाद मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी, तो उसमें आई वुड टेल यू अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी। ठीक है, क्योंकि लास्ट के महीने में आपको क्या पढ़ना है वो अलग चीज़ होती है, और अभी आपको क्या पढ़ना है वो अलग चीज़ है। तो अभी आपको कैसे करना है, आपको 3 प्रीलिम्स के मॉक्स देने हैं। 3 प्रीलिम्स के मॉक्स आप अच्छे से दे सकते हो, और उसका डीप एनालिसिस करना है, क्योंकि एनालिसिस नहीं किया तो मॉक देने का कोई मतलब नहीं होता है। तो आपको एनालिसिस इस तरीके से करना है कि हर मॉक देने के बाद जब आप दूसरा मॉक लगाओ तो एटलीस्ट 5 मार्क्स का इंक्रीमेंट हो। 5 नहीं तो 3 मार्क्स का तो होना ही चाहिए, अदरवाइज देयर इज नो यूज। हाँ, कभी कभी पेपर का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, तो ठीक है, उसको अगर अलग रख के हम बात करें, आपकी रैंक में इंप्रूवमेंट आना चाहिए। आप हमेशा कम नंबर, कम परसेंटेज लोगों में आने चाहिए, जैसे अभी आप 10% लोगों में आ रहे हो, फिर आप धीरे धीरे करके 9%, 8%, इस तरीके से आपको अपना इंप्रूवमेंट करना है। प्लस आपको अपनी परसेंटाइल भी इंक्रीज करनी है। ठीक है, 3 तो आप प्रीलिम्स के दोगे और 1 मेंस का दोगे हर हफ्ते, और उसका बहुत अच्छे से, मेंस का जो पेपर है ना उसका बहुत अच्छे से एनालिसिस करना, क्योंकि देखो यही 1 महीना है, उसके बाद जो महीना चालू होगा उसमें आपको पूरा अपना प्रीलिम्स पे फोकस करना पड़ेगा। इसलिए अभी कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज फिर ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है, फिर रोगे प्रीलिम्स के बाद कि भाई साहब मेंस की तो तैयारी नहीं की, इसलिए अभी कर लो जितना मैंने बताया ये सारी चीज़ें। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बहुत ही डुएबल स्ट्रैटेजी है, 5 से 6 घंटे लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगने वाला है, आप आराम से कर सकते हो। बाकी मुझे बताते रहना अगर कोई दिक्कत आए तो मैं अगर इस 1 महीने के बाद ही वैसे एसबीआई क्लर्क पे वीडियो ले आऊँगी, लेकिन अगर मुझे लगा कि आपको कुछ ऐसी तकलीफ है जिस पे एक वीडियो आना बनता है तो मैं ले आऊँगी। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, और हाँ भूलना मत मुझे विश ज़रूर कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय।